नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। रमजान का चांद दिख गया है, कल से रोजे शुरू हो जाएंगे। लखनऊ की मरकजी चांद कमेटी ने चांद दिखने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की जामा मस्जिद को भी रोशनी से सजा दिया गया है। कल सुबह 4:05 पर सहरी होगी और शाम को 6:38 पर इफ्तार होगा। इस तरह पहला रोजा 14.5 घंटे का होगा, लेकिन इस बार का रमजान पहले से अलग होगा। कोरोना ने रमजान को कैसे बदला, मक्का से लेकर दिल्ली तक मस्जिदों से आज क्या क्या अनाउंस किया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। किसने सोचा था कि रमजान का चांद नजर आएगा, लेकिन मौलाना मस्जिद आने के लिए मना करेंगे। दूरबीन से चांद तो दिख गया, लेकिन किसी भी दूरबीन से यह नहीं दिखा कि ऐसे भी दिन आएंगे। पिछले 1400 सालों में पहली बार रमजान के मौके पर मस्जिदों के गेट बंद हैं। सऊदी अरब की मक्का मस्जिद में भी नमाज तो हो रही है, लेकिन मस्जिद जायरीनों के लिए बंद है। दुबई की सबसे बड़ी मस्जिद में जोहर की नमाज हुई तो सजदे में हजारों सिर झुक गए। लेकिन मस्जिद के आगे ताला लगा रहा। इमाम ने लाउडस्पीकर पर अपील की कि घर पर ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। मक्का और मदीना वाले देश सऊदी अरब की मस्जिदें बंद हैं, दुबई की सारी मस्जिद बंद हैं, मलेशिया की सारी मस्जिदें बंद हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया की मस्जिदें बंद हैं। सवाल जिंदगी का है, लेकिन मौलाना ने भी कह दिया इस बार रमजान ऐसे ही मनाना पड़ेगा। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम का भी मैसेज है कि मुसलमान मस्जिद में ना आए। चूंकि नमाज तरावी फर्ज नहीं, सुन्नत मौक़िदा है, इसलिए आज तरावी लोग अपने अपने घरों में ही अदा करेंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि घर में भी इज्तिमा ना हो। अगर एक घर में 2 या 3 हुफ़ाज़ हैं तो बेहतर ये होगा कि एक कमरे में एक हाफिज तरावी पढ़ाएं जिसमें 2 या 3 या 4 लोग हों, और दूसरे कमरे में दूसरे हाफिज तरावी पढ़ाएं। तो इससे मैं समझता हूँ कि एहतियात के तौर पर हम इस वायरस को फैलने से रोक पाएंगे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक यही समझदारी दिख रही है, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। मौलाना तो अपील कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो मैसेज पहुंचना चाहिए था वो अब तक नहीं पहुंचा है। तो नमाज़ें कैसे पढ़ेंगे, हमें वक्त का कैसे पता चलेगा? एलजी साहब से पूछो, ठीक है? एलजी साहब के कहा आप मेरी बात सुनो, वकालत की बात नहीं है। हमें बोल तो प्रॉब्लम हमें है ना, सामने कर है ना सर, हमें प्रॉब्लम होगी। सबको है प्रॉब्लम, सबको है, जितने यहाँ पे रोजेदार है सबको प्रॉब्लम होगी। थाने में जाओ, ऑर्डर दे दिया। दिल्ली पुलिस ने एलजी के आदेश पर तामील शुरू किया तो पारा चढ़ गया। देखिए यहाँ किस तरह से पुलिस वालों से बहस की जा रही है। एलजी के ऑर्डर को गैर कानूनी बताया जा रहा है। नहीं, ये बताइए अजान से कोई तकलीफ है क्या? अजान से कोरोना बढ़ रहा है क्या? नहीं तो अजान से एक हाफिजी, एक ही तो हाफिजी है इसमें एक ही तो है ना। सुन ली हमने, हम भी वो देख रहे, रोज समाचार देख रहे, समाचार रोज देख रहे। हम भी 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 का यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा। अजान नहीं करेगा कोई भी। अजान के लिए तो मना ही नहीं है कहीं पे भी। एलजी साहब को ऑर्डर, एलजी के ऑर्डर दिखा दो, मस्जिद में अजान नहीं होगी। थाने में जाओ, देख आओ। दरअसल सभी को समझना होगा कि अजान पर कोई पाबंदी नहीं है, रमजान पर पाबंदी नहीं है, नमाज पर पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ मस्जिद आने पर है। भीड़ इकट्ठा होगी तो जान पर खतरा बढ़ेगा, इसलिए भीड़ पर पाबंदी है, वो भी सिर्फ इसलिए कि जान महफूज रहे। मौलाना समझ गए हैं, अब वो लोगों को भी समझा रहे हैं। गुजारिश है, नमाज तरावी और इफ्तार का इंतजाम अपने घर पर ही करें और इफ्तार के वक्त अपने घर के जो अफराद हैं उन्हीं को
को शामिल रखें, किसी बाहरी इंसान को शामिल ना रखें। सभी अहले ईमान मुसलमान तन्हा अपने घरों में रहकर नमाज और इबादत करेंगे, रोज़ा रखेंगे, कहीं कोई मिल बात न लगाएंगे, बिला ज़रूरत अपने घरों से नहीं निकलेंगे। 3:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आपको खरीदारी का मौका दिया जा रहा है। मुंबई में पुलिस ने रमजान की नमाज, शहरी और इफ्तार की खरीदारी के लिए ढील का ऐलान किया है। पुलिस वालों ने मोहल्ले मोहल्ले जाकर लाउड स्पीकर पर इसका अनाउंसमेंट किया। रमजान के लिए ऐलान है, सुबह 3:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक सारी दुकानें खुली रहेंगी। 12:01 पर सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। आपको अफ्तारी का सामान भी इसी वक्त पे खरीदना है। आपको अफ्तारी का सामान भी इसी वक्त पे खरीदना है। ध्यान रहे, सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह 3:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आपको खरीदारी का मौका दिया जाएगा। सुबह 3:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खरीदारी के लिए दुकानें खुली रहने का ऐलान हुआ है, तो लॉकडाउन तोड़ने वालों को बहाना मिल गया। सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस का वीडियो वायरल कर दिया गया। रमजान की खरीदारी के नाम पर गलियों में भीड़ उमड़ पड़ी। मुंबई पुलिस की जो पेट्रोलिंग वैन है, उस वैन के जरिए हर एक इलाके में अलग अलग पुलिस स्टेशन के पेट्रोलिंग वैन के जरिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस इलाके में तमाम ऐसे लोग, सांता क्रूज वेस्ट का दौलत नगर का इलाका है, यहाँ पर देखिए तमाम ऐसे लोग जो हैं साग सब्जी खरीदने के लिए निकले हैं। शाम का समय है और इसी भीड़ को हटाने के लिए, चूँकि रमज़ान का महीना है और ऐसे में आप देखिए तमाम महिलाएँ पुरुष साग सब्जियाँ खरीदने के लिए फिर किसी और काम से घर से बाहर निकली है, उनको अपील कर रहे हैं कि अगर आपको कोई बहुत जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकले। ऐसे तमाम लोगों को लखनऊ पुलिस का ये वीडियो भी देखना चाहिए। लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ऐशबाग ईदगाह के मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली से मिलने पहुंचे तो मुस्लिम समाज के लोगों के साथ प्यार से समझदारी भरी बातें की। यदि हम केवल अपनी भलाई के छोड़कर यदि हम पूरे संसार की भलाई चाहते हों, देश की भलाई चाहते हों, तो निश्चित रूप से प्रार्थना सुनी जाएगी। ईश्वर हमेशा कहते हैं कि आप 1 कदम बढ़ाइए, मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा। आप 1 हाथ दीजिए, मैं 1000 हाथ दूंगा। लेकिन ये हमें सोचना है कि वो कदम सकारात्मक है या नकारात्मक। अगर हम भीड़ की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो वो भी आपको 10 कदम आगे बढ़ा के 10 और लोगों को बीमारी की तरफ ही ले जाएगा। यदि आप अपने घर में रहते हैं, अच्छाई की तरफ 1 कदम बढ़ाते हैं, तो आप न केवल अपने घर वालों को स्वस्थ रखेंगे बल्कि पूरे समाज को स्वस्थ रखेंगे। लखनऊ पुलिस ने सिर्फ रमजान तक का नहीं बल्कि ईद तक का इंतजाम सोच रखा है। लॉकडाउन लंबा खिंचा तो ईद की सेवैयां और सूखे मेवे भी घर घर पहुंचाए जाएंगे। अगर वैसी कॉलोनी में खजूर और सेवैयों के ठेले चले जाएं तो ज्यादा लोगों को घर से भी नहीं निकलना पड़ेगा और आपके दरवाजे पर होम डिलीवरी के रूप में ये चीजें पहुंच सकती हैं और मुझे उम्मीद है कि इसको करने में शायद कोई हमें ज्यादा अड़चन नहीं आएगी। कश्मीर में श्रीनगर की मस्जिदों के गेट पर ताले लटके हैं। यहाँ के मुफ्ती और इमाम ने फतवा दिया है कि कोरोना आया है, इसलिए मस्जिदें बंद रहेंगी। कश्मीरी मुसलमानों की जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन वहाँ इस बात की समझदारी है कि ये वायरस ही ऐसा है, इससे जितना बच सकते हैं उतना बचना चाहिए। जान बचाना भी इस्लाम के फर्ज में कहा गया है। जान सलामत रहेगी तभी रोजे रखे जा सकेंगे और ईद मनाई जा सकेगी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच रमज़ान का पवित्र मुबारक महीना शुरू होने जा रहा है। ये पाक महीना ऐसा बरकत का महीना है जिसका इंतज़ार दुनिया भर के मुस्लिम लोगों को बड़ी बेसब्री से रहता है, लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब रमज़ान के महीने में मस्जिदों में तरावीह और नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसके लिए दुनिया भर के इस्लामी स्कॉलरों ने लोगों से रोज़ा रखने और घरों में नमाज अदा करने की अपील करते हुए कहा है कि इससे हम अल्लाह से दूर नहीं बल्कि हमें अल्लाह के और नज़दीक आने का मौका मिला है कि हम इस महामारी में अपने अपने घरों में अल्लाह को ज़्यादा याद कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार देश के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज दे रहे हैं। पीएम ने ट्वीट किया, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि शारीरिक दूरी, मुंह को फेस कवर या मास्क से ढकना और हाथों की बार बार सफाई ही आने वाले दिनों में हमारे लिए इस बीमारी से बचाव की सबसे बड़ी दवा है। अब आपको ले चलते हैं पाकिस्तान, जहां रमजान को लेकर टॉप लेवल पर जबरदस्त कंफ्यूजन फैला है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जिसने रमजान के दौरान मस्जिदों को खोल कर रखने का फैसला किया है।
पाकिस्तान के मौलवी, मौलाना और मुफ्तियों ने फतवा दिया था कि मस्जिदें खुली रखी जाएंगी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने मुफ्तियों के फैसले पर तामील कराने का ऐलान कर दिया। अब 50 डॉक्टरों और साइंसदानों ने चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान सरकार के फैसले का विरोध किया है। डॉक्टरों ने पूछा है कि जब मक्का मदीना बंद है तो पाकिस्तान की मस्जिदें क्यों खुली रही। दुनिया भर में आलोचना होने पर पाकिस्तान सरकार बैकफुट पर आ गई है। हद तक रिस्की फैसला है, तो क्यों किया फिर? इसलिए किया कि दबाव के अंदर, इस दबाव तो आप इसको नहीं कह सकते, मुफाहमत कह सकते हैं। मुफाहमत और दबाव में थोड़ा सा फर्क होता है। आप ये कह सकते हैं कि ये फैसला ये तो आप नहीं कह सकते कि हुकूमत सरेंडर कर गई। ये हुकूमत का कमजोरी है नहीं? हुकूमत की कमजोरी बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के उलट हिंदुस्तान के पढ़े लिखे मौलानाओं में कोई कंफ्यूजन नहीं है। रमजान का आदेश क्लियर है, रमजान भी होगा और ईद भी होगी, बस भीड़ नहीं होगी। इसलिए घर पर रहें, जमात ना बनाएं, नमाज के लिए मस्जिद का रुख ना करें। घर पर रहेंगे तो महफूज रहेंगे। और इस वक्त कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 23,452 तक पहुंच चुका है। देश भर में कोरोना से अब तक 723 लोगों की मौत हुई है, लेकिन मौत का यही आंकड़ा बहुत डरावना और भयावह हो सकता था। आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने आंकड़े बताए तो यकीन नहीं हुआ। देश में लॉकडाउन की मदद से 1-2 हजार नहीं, 1 लाख लोगों को कोरोना से बचाया गया। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का बड़ा फैसला लिया और रिजल्ट सामने है। आज प्रधानमंत्री ने कोरोना पर देश को एक अहम संदेश भी दिया। इस संदेश को आप सुनेंगे तो 3 मई के बाद का प्लान आपकी समझ में आएगा। हमें ये याद रखना है कि किसी एक की भी लापरवाही, एक की भी लापरवाही पूरे गांव को खतरे में डाल सकती है। इसलिए ढील की जरा भी गुंजाइश नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी। साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो। आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ने के लॉन्ग टर्म प्लान की व्याख्या अपने अंदाज में की। प्रधानमंत्री ने मास्क लगाकर 2,55,520 पंचायतों को कोरोना को हराने का रोड मैप समझाया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिक, चाहे वो गांव में हो या शहर में, उन सब तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी क्या बोले, प्रधानों ने क्या फीडबैक दिया, 3 मई के बाद प्रधानमंत्री का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, ये बताएं। उससे पहले लॉकडाउन का एक आंकड़ा देखिए। 100 नहीं, 1,000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख लोगों की जान बच गई। ये कोई हवाई दावा नहीं, देश में कोरोना के मरीजों के डेटा की सच्चाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का बिहेवियर बदल दिया। ये कैसे हुआ, मोदी से सुनिए। इन 2-3 महीनों में हमने ये भी देखा है कि भारत का नागरिक सीमित संसाधनों के बीच अनेक कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उसे टकरा रहा है, लोहा ले रहा है। ये सही है कि रुकावटें आ रही हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन संकल्प का सामर्थ्य दिखाते हुए, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए, नए नए तरीके खोजते हुए देश को बचाने का और देश को आगे बढ़ाने का काम निरंतर जारी है।
सही टाइम पर प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का फैसला लिया। देश का हर गांव मोदी के फैसले के साथ खड़ा हो गया। गांव के मुखिया ने मोदी की बात मानी तो गांव ने कोरोना को रोक दिया। देश के सारे गांव कोरोना प्रूफ हो गए। आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है और मैं मानता हूं हमारे देश के हर कोने में आपका दिया हुआ ये मंत्र बहुत काम आएगा। आपने बड़े सिंपल शब्दों में ने कह दिया, न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया, न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं। किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं और ये आपके ही प्रयास है कि आज दुनिया में चर्चा हो रही है कि कोरोना को भारत ने किस तरह जवाब दिया है। भारत ने सबसे बड़ी कामयाबी क्या पाई, आप इस ग्राफ को देखिए। 23 मार्च को नरेंद्र मोदी ने एक फैसला लिया और कोरोना के ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ मोड़ दिया। पहला हफ्ता 24 मार्च से 30 मार्च कोरोना के केस 5.2 दिन में दोगुने हुए। दूसरा हफ्ता 31 मार्च से 6 अप्रैल कोरोना के केस 4.2 दिन में डबल हो गए। तीसरा हफ्ता 7 अप्रैल से 13 अप्रैल लॉकडाउन का असर दिखने लगा, कोरोना का डबलिंग रेट 6 दिन हो गया। चौथा हफ्ता 14 अप्रैल से 20 अप्रैल सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की वजह से केस के दोगुने होने की रफ्तार और स्लो हुई। इस हफ्ते में केस 8.6 दिन में डबल हुए। पांचवा हफ्ता इस हफ्ते में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार और स्लो हो गई और 10 दिन में केस डबल हो रहे हैं। अच्छी बात रही है कि आज की तारीख में भारत में कोरोना के केस का डबलिंग रेट 10 दिन है। यही आंकड़ा 10 से 20 दिन होगा, 20 से 30 दिन होगा, 30 से 40, जिसके बाद कोरोना को हिंदुस्तान पूरी तरह परास्त कर पाएगा। बस पूरे देश को अलर्ट रहना है और कोरोना से सुरक्षित रखने वाला बॉडीगार्ड अपने साथ हमेशा रखना है। मैंने अभी एक टीवी के अंदर एक किसी कलाकार का देखा था, उसने इस आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को बॉडीगार्ड कहा है। ये मोबाइल ऐप कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत उपयोगी है। ये ऐप आपके मोबाइल में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में सामने वाला किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आया जो कोरोना प्रभावित रहा हो। आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, आपके गांव की सुरक्षा के लिए, आपके आसपास वालों की सुरक्षा के लिए आप अगर ये आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, पूरे गांव के पास करवाएं, ये लंबे अरसे तक आपका बॉडीगार्ड का काम करेगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी चल सकती है और उससे निपटने की तैयारी पूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है। यह प्लान आज आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है? इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर
राज्य अपने स्तर पर और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े, ये तय करने का ये सबक हमें सीखा है। भारत में ये विचार सदियों से रहा है, लेकिन आज बदली हुई परिस्थितियों ने हमें फिर से याद दिलाया है, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। सरल शब्दों में प्रधानमंत्री ने यही समझाया है कि कोरोना काल में हर गांव को तैयार रहना है, गांव में ही सब्जी उगानी है, गांव में ही नए धंधे जमाने हैं, गांव में ही नए रोजगार तैयार करने हैं। एक नई सोच और नए आइडिया के साथ मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ना है। यही है प्रधानमंत्री का मंत्र, जान भी और जहान भी। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 27.5 लाख पार कर गई है। कोरोना की वजह से 1,92,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले अगर अमेरिका की बात करें तो यहां मौत का आंकड़ा 50,000 पार कर गया है। वहीं ब्रिटेन में कोरोना से लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ब्रिटेन में 1,38,000 कोरोना केसेस हैं, लेकिन ब्रिटेन में अब तक सिर्फ 350 लोग ही कोरोना को हरा पाए हैं, जबकि 18,500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जान की कीमत क्या होती है, ब्रिटेन की तालियों से सुनाई देगी, क्योंकि जब कोरोना विस्फोट होता है तो मंजर कितना खौफनाक होता है, इसका अंदाजा ब्रिटेन को देखकर लगाया जा सकता है। ब्रिटेन में जब कोई कोरोना से ठीक होता है तो तालियां ऐसे बजती हैं, क्योंकि ऐसा मौका 24 घंटे में सिर्फ 1 या 2 बार ही आता है और मातम का सन्नाटा हर घंटे रूह तक को कंपा देता है। इस लिस्ट को देखिए, इसमें हर देश के कोरोना पेशेंट, कोरोना से हुई मौत और कोरोना से ठीक हुए लोगों की फुल डिटेल है। लेकिन जैसे ही आप यूके की तरफ देखेंगे तो वहां पर रिकवर पेशेंट में NA लिखा है, मतलब नॉट एप्लीकेबल। ऐसा क्यों लिखा है, इसके पीछे का पूरा सीक्रेट समझिए। ब्रिटेन में 1,38,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ है, 18,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं और 1,18,000 से ज्यादा एक्टिव है। ब्रिटेन दुनिया से क्या छिपा रहा है और क्यों, यह जानने के लिए हमें इन आंकड़ों में छिपे राज को समझना होगा। 1,38,078 कोरोना पॉजिटिव में से एक्टिव केसेस को हटा दें तो 19,082 बचते हैं। अब ब्रिटेन में जितनी मौत हुई है उसको हटा दें तो सिर्फ 344 बचता है, यानी ब्रिटेन में सिर्फ अब तक 344 लोग ही कोरोना को हरा पाए हैं। 1,38,000 लोगों में से कोरोना ने सिर्फ 344 को बख्शा है। यह वही ब्रिटेन है जिसने दुनिया भर में राज किया। एक वक्त था जब ब्रिटेन साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं था और अब ऐसी अमावस्या की रात आई है कि उम्मीद की किरण भी कहीं नजर नहीं आ रही है। ब्रिटेन में जिनका इलाज हुआ वो तो सैकड़ों में है और मरने वाले 20,000 के करीब पहुंच पाए हैं। यूके में पहली मौत 5 मार्च को हुई। 23 अप्रैल तक 18,738 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा, यानी एक दिन में औसतन 382 लोगों की मौत हो रही है। क्या कभी सोचा था ऐसा वक्त भी देखना पड़ेगा जब जमीन कम पड़ जाएगी और लाशें ज्यादा हो जाएंगी। ब्रिटेन में कब्रिस्तान कम पड़ गए हैं, मस्जिदों के पास लाश दफनाने का इंतजाम किया जा रहा है। यह इंग्लैंड की सेंट्रल जामा मस्जिद है। इसके ठीक बगल में ये सफेद रंग के बड़े बड़े टेंट लगे हैं। कभी यहाँ पर कार पार्किंग होती थी, लेकिन आज यहाँ पर ताबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इन्हीं ताबूतों में कोरोना से मरने वालों को दफनाया जाएगा। कोरोना का कहर इस कदर बरस रहा है कि यहाँ पर लाशें आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। Nothing on the scale of a normal death.
ये कोई सामान्य मौत नहीं है। नॉर्मल मौत में लोग मस्जिद आते हैं, दुआ करते हैं, पूरा परिवार साथ होता है, मरने वाले का चेहरा देखा जा सकता है। लेकिन कोरोना के दौरान ऐसा कुछ नहीं है। जिनको कोरोना हुआ है वो नहीं आ सकते क्योंकि उससे खतरा है। हर इमाम और मस्जिद में एक ही पैगाम है, अपने घरों से नमाज अदा करिए। And the messages from all the imams and the mosques that you could pray at home. कोरोना ऐसा वायरस है जिसने जन्म और मौत का विधान ही बदल कर रख दिया है। इंसान का कब्रिस्तान का रास्ता बदल दिया है। मां अपने नवजात बच्चे को छू नहीं पाती। उसकी पहली झलक के लिए ऐसा करना पड़ता है, अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे देखना पड़ रहा है। इससे ज्यादा बेबसी और क्या होगी। कोरोना में बेटा अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाता है। अंतिम यात्रा खुद का आखिरी सफर न बन जाए, इसका डर लगने लगता है। ब्रिटेन की हालत कितनी नाजुक है, कैसे कोरोना ने पूरे देश को तोड़कर रख दिया है। वेंटिलेटर में कोरोना से जंग लड़ रहे इस पेशेंट से समझिए। मुझे मदद की जरूरत है। मैं अपने आप से सांस नहीं ले सकती हूँ। ये बहुत मुश्किल है। अब